भारतवर्ष के सभी नागरिक, श्रद्धेय नागरिक, भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज आजादी के 70 साल बाद भारतवर्ष के अन्नदाता, कृषक, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के कृषक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए धरना देना पड़ रहा है। मूवमेंट, आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है। इन राजनेताओं और तथाकथित जो अर्थनीतिविद जो है, क्या इनके लिए ये शर्मनाक बात नहीं है? सारे विश्व इस नजारे को देख रहे हैं कि किसान जो दिन रात मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उस अन्न को भारतवर्ष के 130 करोड़ लोग खाते हैं, उस पर निर्भरशील है। और उन किसानों को अपने अधिकार के लिए, उस किसानों को सिर्फ भिखमंगा जैसे ट्रीट किया जा रहा है। एक भिखारी के साथ भी उस तरह का ट्रीट नहीं किया जाता है जो एक किसानों के लिए, किसानों के प्रति जो सलूक है, ये जो व्यवहार है, दुर्व्यवहार है राजनेताओं का, ये निंदनीय है। आज किसानों को रास्ते में क्यों उतरना पड़ा? आज भारत बंद क्यों करना पड़ रहा है? ये बंद जैसे घटिया राजनीति कितना खराब है, जरा सोच सकते हैं? कितना घातक है। कोरोना महामारी ने भारत का अर्थनीति के बैकबोन को तोड़ दिया। अब ये एक नई बंद कृषकों को अपने अधिकार के लिए करना पड़ रहा है। ये जो बंद है किस तरह से अर्थनीति को तोड़ता है, लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं? बंद के राजनीति को मैं व्यक्तिगत रूप में कभी सपोर्ट नहीं करता, किंतु अधिकारियों के अपने अधिकारों को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हमें ट्रेन, बस, दुकानें नहीं, हमें राजनेताओं के घर को घेरना चाहिए। मंत्रियों के घर को घेरो, संविधान को घेरो, रास्ता जाम नहीं, उनके हवा पानी बंद करो। जो राजनेता हमारे अधिकारों को लेके खेल रहा है, अपना रोटी सेकना चाह रहा है, घेरना है तो संविधान को घेरो, राजनेताओं के घर में घेरो, तब तक घेरे रहो जब तक अपना अधिकार प्राप्त न कर लो। जब तक और अधिकार, ये जो लड़ाई सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होना चाहिए, लड़ाई प्रगति के लिए होना चाहिए। संघर्ष, बंद, आंदोलन समाज के प्रगति के लिए होना चाहिए, उन्नति के होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिसे दार्शनिक जगत में श्री प्रभात रंजन सरकार के रूप में भी लोग जानते हैं, उन्होंने जो अर्थनैतिक तथ्य और तत्वों को, दर्शन को लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, अगर राजनेता लोग में थोड़ी भी शर्म बची है तो प्रभुत्व के इस अर्थनीति को तुरंत
लागू करना चाहिए। भगवान आनंद मूर्ति जी का कहना है, बार बार कहते आए हैं, 1959 से ये कहते आए हैं कि भारत वर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में कृषकों के हितों के रक्षा के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए, देना ही पड़ेगा, संवैधानिक स्वीकृति देनी होगी। अगर कृषि को उद्योग का दर्जा देते हैं तो स्वाभाविक रूप में कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, कृषि सहायक उद्योग लगेंगे। अगर कृषि सहायक और कृषि आधारित उद्योग ज्यादा से ज्यादा हम लगाएंगे तो किसानों का जो समस्या है आपको 80% खत्म हो जाएंगे। किसान जो गरीबी और भूखमरी से ग्रस्त रहते हैं, मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, इससे बच जाएंगे। सबसे पहले कृषि को उस स्टेटस को एक्सेप्ट करो। राजनेता लोग अपने कान में सरसों तेल डालकर मत सोया करो। कृषि को उद्योग का दर्जा दो। उद्योग का दर्जा का मतलब होता है जो किसान अपने परिश्रम, अपना लागत, अपना प्रोडक्शन कष्ट जितना होता है उसके साथ साथ किसानों को लाभांश, ये सब जोड़ के उसका जो विक्रय मूल्य निर्णय करने का अधिकार किसानों को होना चाहिए, जो कि आज तक कोई पार्टी या कोई सरकार कृषि को यह अधिकार नहीं दिया है। मेहनत हम करेंगे, मेहनत किसान करेंगे और उसका क्रय क्षमता, उसका विक्रय मूल्य कोई और फिक्स करेगा। आजकल तथाकथित राजनेता लोग कहते हैं मिनिमम मूल्य, निम्नतम मूल्य क्यों लें? मेहनत हम मैक्सिमम करेंगे और मूल्य हम निम्नतम लेंगे, क्यों? कौन ऐसा सेक्टर है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या अपने प्रोडक्शन का मिनिमम रेट लेते हैं? अरे वो तो सबका खून चूस के लेते हैं। दवाइयों का दुकान देखो, मेडिकल स्टोरेज देखो, फूड कॉरपोरेशन में देखो, सब जगह लोगों का ये जो नैरेटिव जिसको बोलते हैं ना, ये गर्दन दबाकर उसका रेट लिया जाता है, मजबूर किया जाता है लोगों को खरीदने के लिए। लेकिन किसान क्या करें? वो किनको मजबूर करें? इसलिए किसानों को अपने अधिकार देना ही होगा, नहीं तो छीन लेना होगा। इससे किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, ये रास्ता जाम, ट्रेन बंद मत कीजिए आप लोग। इससे हमारी जनसाधारण की क्षति है। इससे जो गद्दी पे बैठे हुए राजनेताओं को कोई क्षति नहीं है। क्षति है तो जनसाधारण को। जनसाधारण के हितों के लिए जनसाधारण के जितने सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को बंद करना कभी बुद्धिमानी नहीं है। अगर हित की लड़ाई करनी है और अपने अधिकारों को छीनना है तो आपको राजनेताओं को घेराबंदी करना ही पड़ेगा। उनके घर को जाम करो, उसके घर के हवा, पानी, बिजली को बंद करो, और तब तक जब तक तुम्हें अपना अधिकार नहीं मिलता है। कृषि उपज का मूल्य निर्धारण करना ही होगा। कृषक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी, स्वावलंबी जो सोसाइटी के जो प्रोग्राम है, गांव स्तर पर सशक्त करना पड़ेगा। समस्त कृषक वो फसलों को
बीमा करना ही पड़ेगा। सिंचाई एवं सस्ती बिजली उपलब्ध सरकार को करना होगा। बिजली के अभाव में, सही सिंचाई के अभाव में किसान अपने खेत का सिंचाई नहीं कर पाते। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सस्ती दर में बिजली दें, सिंचाई की व्यवस्था करें। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए जितने नदियां हैं, छोटी नदियां, बड़ी नदियां, नाला, झील, सबको सिंचाई उपयोगी करना होगा। छोटा बांध, बड़ा बांध, डैम बनाकर पन बिजली पैदा करके, सोलर पैदा करके, ये जो हवा द्वारा जो बिजली पैदा किया जाता है, विंड मिल, ये सब करके सस्ते दाम में बिजली देना पड़ेगा। तभी किसान बच पाएंगे, उनका अधिकार संरक्षित होंगे और किसान सुखी जिंदगी जी पाएंगे। सहकारी जो बीज भंडार है हर गांव में होना चाहिए। किसान आज के सरकार और वैज्ञानिकों ने एक नया नाटक खेल रहा है। जितने भी अनुसंधान गृह है उनको हाइब्रिड बीज तो मिलते हैं, किंतु हाइब्रिड बीज से उत्पन्न जो फसल है उसको दोबारा आप बो नहीं सकते हैं। यह कैसा तरीका है? अर्थात बीज को खरीदने के लिए फिर आपको उद्धन्ना सेठों के पास जाना पड़ेगा। यह वन साइडेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बीज बनाओ जो एक बार खरीद लिए उसको रिसाइकल हम करते रहें, फिर दोबारा उसी बीज से हम आगे बढ़ते रहें। और बीज भंडार हर गांव में होना चाहिए। सस्ते दर में बीज और खाद ये सब करना होगा। कौन करेगा? जब कृषि को आप उद्योग का दर्जा दोगे। सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों के तलवे चाटने से नहीं चलेगा। जहां पर 70 से 80% लोग कृषि आधारित है, उन किसानों के लिए कुछ नहीं है। उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज, जैविक खाद उपलब्ध कौन कराएगा? इस सरकार का ड्यूटी है। हम उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन को के लिए मार्केट कौन अवेल कराएगा? इसलिए उद्योग का दर्जा देने के बाद कृषि सहकारिता, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टार्ट होगा। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव समाज के डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार वो उत्पादन करेंगे। प्रायोरिटी होगी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, मनुष्य की सबसे जरूरत की चीजें हैं, उसका प्रोडक्शन सबसे पहले हो। लग्जूरियस, विलासिता संबंधित चीजें बाद में हो। इस तरह की अगर प्लानिंग करके सरकार चले, अर्थनीतिविद सरकार को सलाह दें, व्यवहारिक सलाह, एयर कंडीशन रूम में बैठ के इकोनॉमिक पर फिलॉसफी नहीं लिखा जा सकता है। भारतवर्ष जैसे विचित्र मौसम, वैचित्र मौसम जैसे देश में जाके अर्थनीतिविदों को देखना होगा उनकी मांग क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। अर्थनीतिविद को सलाह देना चाहिए। किसी रटे हुए अर्थनैतिक सिद्धांत को रटकर घर ही घर कल्पना करने से नहीं बनता है थ्योरी।
और सिद्धांत और पॉलिसी, उसके लिए व्यवहारिक होना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, किसानों के बीच रहना पड़ता है, तभी उनके आर्तनाद, उनके सुख दुख, आशा आकांक्षाएं समझ में आएंगी। ऐसे नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है, ये जो बार बार भारत बंद, बंगाल बंद, बिहार बंद, ये बंद की राजनीति से ऊपर उठिए। ऊपर उठ के सिर्फ घेरना है तो राजनेताओं को घेरो, क्योंकि सब कुछ, सब नीति रीति वो बनाते हैं। उनके गलत नीतियों के कारण आप सफर करते हैं, और बचना है उनके नीतियों से तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आंदोलन के साथ हैं, किंतु ये बंद के साथ नहीं है। आंदोलन कीजिए, घेरिए उन लोगों को, बढ़िया से घेरिए, उनसे बातचीत कीजिए, मूवमेंट कीजिए। मैं तो चाहता हूं भारतवर्ष के सभी किसान संविधान को घेरे, और भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्य के जितने 20 है, वो सबको संविधान को घेरे। एक एक राजनेताओं के घर में जाके घेर लो, हवा पानी बंद करके, तभी उनसे ये सारे मांग बोलो कि तुम्हारे ऑर्डिनेंस जब तुम्हारे स्वार्थ के अनुसार नहीं बनेंगे, एक ऑर्डिनेंस पास करो आज, राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराओ, और ऑर्डिनेंस में यह लिखा रहेगा कि आज से भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। किसानों के हर अधिकारों का सुरक्षा संवैधानिक कर्तव्य है। जो नेता, जो पार्टियां उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये होने से ही भारतवर्ष के कृषि आधारित जो इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थनीति है, विकसित होगा। तभी समुचित अधिकारों का सुरक्षा संभव है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।